जय गुरुदेव। तीरथ गए सेक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। 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 तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई। देखा है नजर पसार, पार मेरे सतगुरु। देखा है नजर पसार, पार मेरे सतगुरु। भव सागर में डूब रही हूँ, भव सागर में डूब रही हूँ। तुम ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सतगुरु। तुम ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सतगुरु। संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए। मैं ही पड़ी हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। मैं ही पड़ी हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। जय गुरुदेव दया के सागर, जय गुरुदेव दया के सागर। महाराज जी कृपा के सागर, महाराज जी कृपा के सागर। चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार। जय
तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जो साधक इच्छा कर लेता है, गुरु उसको पूरा करते हैं, क्योंकि साधकों के अंग संग गुरु होते हैं, हमेशा गुरु होते हैं, और साधकों का संभाल गुरु ही करते हैं। बगैर गुरु के दया के शब्द को कोई पकड़ नहीं सकता है, प्रकाश को, रोशनी को कोई देख नहीं सकता है। तो गुरु पूरा फर्ज निभाते हैं। कैसा फर्ज निभाते हैं कि जैसे दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ करके लाता है, तो पूरा साथ निभाता है। अब आजकल की बात तो मैं नहीं करता हूँ कि हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ लिया, अब साथ निभाएंगे, साथ छोड़ दिया। ऐसे बेवफाई भी लोग करते हैं कि काम निकल गया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ले जा करके छोड़ जाते हैं। अकेले आप पे समझो कि रह जाती है बेचारी, बदमाशों के हाथ में पड़ गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, कहीं ठंडी जगह पर पड़ गई, गल करके मर गई, रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये तो बेवफाई है। लेकिन जो 7 फेरे लगा करके लाते, अग्नि के सामने फेरे लगाते थे, देवताओं के सामने जो फेरे लगाते थे, ब्राह्मण लोग जो बैठ करके मंत्र पढ़ते थे, देवताओं का आवाहन करते थे, उनकी उपस्थिति में जो फेरे लगाते थे, वो उसको निभाते थे। अलग अलग आप पे समझो रिवाज भी है। कहीं कहीं तो कहते ना, अग्नि परीक्षा दे करके तब लेकर के जाओ, ताकि कभी भी इसको न छोड़ो, कहीं अग्नि में जलने लगो तो भी बचाने की इसकी कोशिश करो। आज भी है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में आप पे समझो कि एक ऐसा परिवार है, राठिया परिवार, इनमें भी अलग अलग। बिलासपुर एक जगह है, बिलासपुर एक शहर है, और रायगढ़ में एक गांव है। वहाँ ऐसा रिवाज है कि अंगारे बिछा देते हैं इसे, और अंगारे पर फेरे लगाने पड़ते हैं, चलना पड़ता है लड़का और लड़की दोनों को। कि जैसे अपने लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। इसका ज्वलंत उदाहरण भी मिला है यार। अब वो बताऊंगा किसी दिन आपको कि ज्वलंत उदाहरण कैसे मिला प्रेमियों का। तो आप ये समझो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, ये अग्नि परीक्षा दे करके जब लाते थे तो पूरा साथ निभाते थे। तो गुरु जो होते हैं वो साथ निभाते हैं। किसी का भी हाथ पकड़ लिया, किसी को नामदान दे दिया, सूरज की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं और बराबर संभाल करते रहते हैं। जैसे पतंग उड़ाने वाले के हाथ में डोर रहती है पतंग की, वो ऊपर नीचे करता ले जाता है। हवा के रुख में ही देखो, अगर पतंग किसी तरफ गाने की कोशिश कर रहा हो तो ढीला कर देता है। ऐसे ही ढीला कर देते हैं हम तो आपको गुरु महाराज। यहाँ तो साधना किए हो, खूब मन बना है, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हो सब लोग यहाँ सुबह शाम होता है नहीं आओगे, डोर ढीली हो जाती। वो तो नहीं करते, आप छोड़ देते हो डोर को। जब जाओगे घर पर भी नहीं करोगे। यहाँ तो करने के लिए भी कुछ आ गए इक्का दुक्का, लेकिन वहाँ नहीं करोगे तो डोर ढीली कर देते हैं, लेकिन फिर खींचते हैं। जैसे पतंग ढीला कर दिया पतंग उड़ाने वाले ने, अब वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है हवा के रुख से पतंग, लेकिन उसको फिर नीचे लाना है। उसको किसको? पतंग उड़ाने वाले को तो खींचता है, ऐसे जोर जोर से खींचता है। ऐसे गुरु खींचते, छोड़ते नहीं है। ऐसे ही उड़ रहे हैं, सत्संगी भी उड़ने लगते हैं। धन हो गया तो उसी में बौर आ गए, पद मिल गया तो उसी में वो बौर आ गए। आप ये समझो भूल गए कि गुरु की वजह से पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, गुरु की वजह से ये धन मिला, गुरु की वजह से बल मिला, पहलवान बलवान बन गए। इसको भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए।
एहसान को भूलना नहीं चाहिए। जब जरूरत पड़ी और तब गुरु को याद किया, काम हो गया तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, तो वो भी जिस दिन मुख मुकुड़ लेंगे उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा, ये सोचने की जरूरत है सत्संगियों, नामदानियों, ये सोचने की जरूरत है। तो अब आप पे समझो प्रेमी कि गुरु निभाते हैं, भजन करना कहते हैं बड़ा कठिन काम है। आप पे समझो कि जल्दी मन लगता नहीं है, मन कहाँ लगा हुआ है, मन लगा हुआ है दुनिया के कामों में। तो जो लोग आप यहाँ गुरु महाराज के भंडारे के तैयारी के लिए आए हो, जो अभी 13, 14 और 15 इसी महीने मई में होने जा रहा है, उस तैयारी के लिए जो लोग आप आए, तो वही काम जो घर पर करते हो वही तो यहाँ कराया जा रहा है। हर एक भोजन बनाने का काम, सर सफाई का काम, आप तो समझो कि रहने का इंतजाम जो आप अपने लिए ही करते हो, मेहमान के लिए जो करते हो, दूसरों के यहाँ शादी ब्याह में आप मदद करते हो, वही काम सब यहाँ भी हो रहा है। पानी पकाने का इंतजाम करते हैं ना शादी ब्याह में, भाई मदद करते हैं, करवा देते हैं मेहमानों के लिए, वही सब तो आप यहाँ भी कर रहे हो। तो समझो आपकी यह काम, इस काम से मन रुकने लगता है। अब आप जो घर पर रहते रहे होगे, तमाम तरफ का झंझट झगड़ा उसन मन चला जाता था, लेकिन जो यहाँ सेवा में चले आए हो, यही दिखाई पड़ रहा, और इसी की फिक्र रहती, इसी की चिंता रहती है, इसी को आप करते हो। कहते हो घर पर रहते हो कि जल्दी से जल्दी हम अपना खेत काट लें, कटवा लें, जल्दी से जल्दी मड़ाई करके अनाज घर में रख लें, उसमें मन लगा रहता है, दौड़ दौड़ के करते हो। ऐसे ही यहाँ जो जिम्मेदारी मिली है, आप कहते हो जल्दी से हमारा काम पूरा हो जाए, ऐसा होना भी चाहिए। हम लोग क्या करते थे, खूब मेहनत करते थे, और जो काम मिल जाए उसको पूरा कर देते थे। लोग कहते थे बड़ी फास्ट टीम है। फास्ट टीम किसको कहते, तेज काम करने वाली टीम है। हम लोगों के लड़कों का ग्रुप था, बना लिया गया था, सेवादारों का, भजनानंदियों का, सेवा भी करते थे, और शाम को या सुबह मौका जब मिलता था तब भजन भी करते थे। तो पूरा आप ये समझो तेजी से करके और आराम से बैठ जाते, और कोई निगरानी करने वाला आवे, देखे, काहे भाई क्यों बैठे हो, अरे बैठे हैं, पूरा हो गया काम तब बैठे हैं, अब सोचता लेंगे तब दूसरा काम आप बताओगे तब फिर करें। तो ऐसे ही लगन होनी चाहिए, अपना समझ करके करना चाहिए। तो यह सब काम भी यानी समझो क्या करता है, जब भजन में मन लगाता है तो प्रेमियों सेवा भी करते रहो, भजन भी करते रहो, तो बराबर लगे रहना है। यहाँ जो लोग सेवा में आए हो, वो तो आप यहाँ सुबह शाम समय निकाल ही लिया करना। यहाँ न बैठ पाना तो जहाँ हो वहीं बैठ जाना, अपने जहाँ रहते हो वहीं बैठ जाना। जरूरी काम है, मान लो 2 घंटे का यहाँ साधना 1.5 घंटे का है, तो आप यहाँ नहीं आ सकते हो, 1 ही घंटा सही, तो वहीं एक आदमी सामान देखता रहे, बाकी आपकी टीम है 15 आदमियों की, 20 आदमियों की, 10 आदमियों, तो वहीं पर आप बिछा लो, करो भाई थोड़ी देर लाओ ध्यान कर लिया जाए, भजन कर लिया जाए, तब फिर लगा जाए। तो ध्यान भजन में अगर बैठ जाओगे तो और चार्ज भी हो जाओ, थकावट भी बैठने से जैसे दूर होती है। काम करते रहो, मेहनत करते रहो, और फिर कहीं थक जाओ तो बैठ जाओ तो फिर ताकत आ जाती है, पानी पी लो फिर ताकत आ जाती है। तो इसी तरह से आप भी, आपके अंदर भी ताकत आ जाएगी। तो कुल मिला करके, चाहे आप यहाँ के लोग हो, चाहे इस आवाज़ को कहीं के लोग आप सुन रहे हो, तो आप लोग भजन पर ज़्यादा जोर दो, और सुमिरन ध्यान भजन बराबर करो, लगो। अब इसी भंडारे से ही अभियान चलाया जाएगा, इसका बताऊंगा सब कार्यक्रम में आपको। एक निशाना, बस एक लक्ष्य रहेगा, भजन करो और कराओ, बचो और बचाओ। आप पे समझो कि इस समय लोगों की जान खतरे में है, आज़ादी खत्म हो रही है। आज़ादी किसको कहते हैं, आज़ादी उसको कहते हैं कि जैसे रात को कोई चला जाए तो कोई लूटपाट ना हो,
कभी भी जाए, किसी भी टाइम किसी रोड पर चला जाए, किसी भी सड़क पर औरत चली जाए, उसका छेड़छाड़ न हो, तो वही है आज़ादी। और ये चीज़ें बढ़ती जा रही। जैसे आपको रहने का अधिकार है, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हो, रहने का अधिकार है, आपको हर चीज़ का अधिकार है। बाजार में चले जाओ, घूमो, सामान खरीद लाओ, लोगों से मिल मिला लो, नाटक नौटंकी देख लो जो हो रहा है। सिनेमा घर जगह जगह बने हैं, सिनेमा देख आओगे, कोई जो देखने जाता है, कोई कहीं भी घूमे। लेकिन कर्फ्यू लग गया कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तब निकल पाओगे तो आज़ादी खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी? ऐसे ही समझो कि आज़ादी, आंतरिक आज़ादी खतरे में है और बाह्य आज़ादी भी है आपकी, वो ज़्यादा नहीं समझो जोर करेगी। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। जीवन रक्षक भंडारा। दया दुआ की वर्षा में भीगेंगे हम सब लोग, प्रभु दर्शन जीवन रक्षा का आया है यह योग। पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वार्षिक भंडारा 2026 सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम दिनांक 13, 14 व 15 मई 2026। समय प्रातः 4:30 बजे व सायं 5 बजे से। पूजन 14 मई की रात्रि में। स्थान बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। संपर्क नंबर 9575600700 व 9754700200। यूट्यूब जय गुरुदेव यूकेएम। जय गुरुदेव। तो जैसे मान लो अभी लड़ाई हो जाए, और लड़ाई हो जाए तो आप अभी कितना भी डीजल डालो गाड़ी में दौड़ाओ, कितना भी पेट्रोल आप समझो प्रेम खर्च करो गाड़ी में डालो, लेकिन मिलेगा डीजल पेट्रोल तो आज़ादी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो साइकिल से जाओगे नहीं जाओगे? अभी तो कहते हो कि आराम करो भी आज़ाद हो। जब समय नज़दीक आएगा, 15 मिनट लगेगा दुकान पर पहुंचने में, 20 मिनट लगेगा दफ्तर में पहुंचने में, गाड़ी से चले जाएंगे, स्कूटर से चले जाएंगे, लेकिन तब जा पाओगे? ये आज़ादी रहेगी कि खाने के बाद आधा घंटा आराम कर लो तब जाओ? तब तो तुरंत भगोगे कि साइकिल चला करके जाना है, पैदल जाना है, तो आज़ादी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब अभी तक तो बहुत से लोग लापरवाही करते थे, गैस जल रही है और फिर उस पर कोई चीज़ नहीं रखे, बर्तन ऐसे जल रहा है, और जब गैस बचाना होगा, अरे तब जलाए, अब जैसे बर्तन उतारे फिर बंद कर दिए, फिर ज़रूरत पड़ी तब फिर जलाए, पानी की कमी हो जाती है तब आप तुरंत टोटी बंद करते हो, ऐसे लगाए रहते हो गिलास और तुरंत बंद करते हो। जब ज़्यादा रहता है तो फिर उसको दूसरा बर्तन लगाया तो गिरता रहता है, तो बचाने की कोशिश करोगे नहीं करोगे? तो जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये अब गैस नहीं मिल रही, अब आप जो गैस की बड़ी किल्लत है। अभी तक तो घर घर में चूल्हे जलते थे, अब जल पाएंगे? नहीं जल पाएंगे। लकड़ी कहाँ से लाएंगे? लकड़ी का टाल पर भी लकड़ी नहीं मिलेगी, जंगल से बीन करके लाएंगे। जंगल जा नहीं सकते आज़ाद लोग, तो आज़ादी खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यही बात आप भी समझ लो कि आज़ादी खतरे में है। किसकी? देश और दुनिया की आज़ादी खतरे में। तो जब भारत देश की आज़ादी खतरे में थी, जब सत्ता पक्ष के लोग सता रहे थे, तब ये देखो वीर लोग, बहादुर लोग आगे बढ़े थे। कौन वीर बहादुर?
अंग्रेजों को हटाने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाड़ी जैसे वीर आगे बढ़े थे और देश को आज़ाद कराया था। उसी तरह से आज़ादी जब लोगों की खत्म हुई, परतंत्र हो गए लोग, डर के मारे कोई सब्जी बेचने शहर में नहीं जाता, दूध देने नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? है कि पकड़ करके कहीं नसबंदी न करा दे, कहीं लूट न लगवा दें। और कहीं दही बेचने नहीं जाती थी शहरों में, आज़ादी खत्म हो गई थी। लकड़ी बेचने गरीब लोग जाते थे, बीन कच्चे जंगलों से बेच कर लाते थे, खाते। सबकी आज़ादी खत्म हो गई, फिर बहुत दुखी हो गए थे। तब जो है जो लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं इस समय पर ऐसे वीर और बहादुर को आवाज लगाए अपने प्रेम। उस समय मैं भी था, उसी में आवाज लगाया गया और जेल गए थे। और जेल में जाने से वो सत्ता चली गई, हिला दिया। अपने प्रेमी जब जेल में गए तो हिल गई वो बेहुआ प्रधानमंत्री, जो उस समय पर चंडी बनी हुई थी, उस समय पर देवी बनी हुई थी। डर के मारे उसकी जो है वो लोग ओम जय जगदीश हरे जैसे आरती करते हैं, ऐसे उसका आरती बना हुआ था, लोग आरती करते ना कि लगती हो भाभी, लेकिन चाची चाची डर के मारे कहता हूँ। तो ऐसे ही हाल था, तो अपने बहादुर लोग भी आगे बढ़े थे। इसी तरह से जरूरत अब भी है। देखो, बहुत से अपने प्रेमी टाटधारी हैं, गुरु के आदेश पर टाट पहन लिया था, मैं भी पहनता था। लेकिन जब नामदान देने को हुआ तो आदेश हो गया गुरु महाराज का, अब इसको उतार लो। और जिस तरह बताया वैसा एक एक चीज पहना के देखा उन्होंने, कहा देखो ये ठीक रहेगा, ऐसा अच्छा लगेगा। ये गुप्त बात कैसे विश्वास करोगे आप, लेकिन आज आपको बताता हूँ। तो अब आप ये समझो कि मैं तो गुरु को ही निशाना बनाया, जो गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु जो जैसा कहें, गुरु की पहचान जब हो गई तब फिर चल पड़े थे बाकुरे लोग। कहाँ चल पड़े? अरे कुछ भी हो, छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? परिवार को किसके हवाले? गुरु के हवाले। जानवरों को गुरु के हवाले, बच्चों को गुरु के हवाले। गुरु के हवाले जब विश्वास हो गया, कब? इमरजेंसी में, जब मर पड़ रही थी, जब गालियां लोग दे रहे थे, जूते से यानी जूते के बूंद से जो केलियां लगी रहती हैं, अब तो नहीं लगी रहती, पहले लगी रहती, उससे मारा। मैं आपको, आदमी अभी है वो लड़का, दिखा सकता हूँ। जब जेल में पहुंचा तो सारी के सारी केलियां वो जो घुसी हुई थी उसके सब निशान बने हुए थे पीठ में उसको। ऐसे समय पर विश्वास हुआ है। जब विश्वास हो जाता है, हम आप विश्वास कर लें गुरु पर, तो गुरु ही रक्षक हैं, गुरु ही सब कुछ है। इस समय जब समर्थ गुरु मिल गए गुरु महाराज की दया से, तो आप पे समझो निकल पड़े थे। तो मैं टाट की बात कर रहा था कि विश्वास हो गया गुरु पर तो टाट पहन लिया गया था। बहुत से हमारे टाटधारी भाई ऐसे हैं जो अब भी पहनते हैं, इसी में मिल जाएंगे, तो अब भी पहनते हैं। तो आप ये समझो कि उन लोगों ने बहुत काम किया। अब गुरु महाराज कहा करते थे, ये आम जमहूरियत का कफन है, ये बोरा टाट, और बहुत बातें बताया था उन्हें, बहुत बातें बताया था। आज समय नहीं बताने का, फिर कभी ये प्रसंग आएगा तो आपको बता दूंगा। तो अब आप समझो कि जितने भी टाटधारी हो आप, चाहे यहाँ हो चाहे आवाज को सुन रहे हो, आप लोग टाटधारियों को बता दो, हमारा नाम लेकर के बाबा उमाकांत ने कहा कि उनकी नज़र में आपकी कीमत है और आपसे कुछ काम की वो अपेक्षा करती। अपेक्षा मतलब इच्छा करते हैं कि ये कुछ काम करें। अब जो आम जमहूरियत के लिए कफन गुरु महाराज ने बताया, वो कफन को पहन लिया। कफन जो पहन लेता है उसको कहाँ जाना रहता है? शमशान घाट जाना रहता है। वो जो मर जाता है, ऐसे ही
हम लोग कफन पहनने का मतलब यही होता है कि अब हम मुर्दा हो गए, अब हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई, अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई, गुरु के आदेश पर इसको पहना है। अब जाही विधि रखे गुरु वही विधि रहिए, जैसा भी वो करें उसी तरह से करो। जैसे अभी आपको बताया, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरु न छूटे। तो जब यह संकल्प बनाया कारदारियों ने, तो अब भी उनकी जरूरत है। अब शरीर तो कमजोर हो गया, मैं बुलाऊंगा तो बहुत लोग चाहते हुए भी जो टाट पहनते यहाँ नहीं आ पाएंगे भंडारे, लेकिन वो जो उनका संकल्प है अब काम करेगा। तारदारियों का संकल्प अब काम करेगा। जो तपस्या उन्होंने अभी तक की है, जब से पहनाया गया तब से जो किया है, वो अब काम करेगा, उसकी जरूरत है। लेकिन जो चल फिर सकते हैं, जो परिवार के लोग हैं उनको ला सकते हैं, उनको भंडारे में ले आएं। जो उनको मानदेय मिलता है, सम्मान राशि मिलती है, लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन मिलता है, अकेले कोई नहीं खा सकता है, उतना खर्चा नहीं है उनका। किस पर खर्चा होता है? परिवार पर खर्चा होता है। तो परिवार के लोगों का यह फर्ज बनता है कि उनको ले आऊं इस भंडारे में। मैं उनके लिए कुछ सोच रहा हूँ, उनके लिए उनसे कुछ मैं कराना चाहता हूँ, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो उनको ले आऊं कारदारियों। तो आपके प्रेमियों, ये सब बातें समझो, कुल मिला करके इस समय पर लोगों की आज़ादी खतरे में है। आज आपको कोई जरूरी नहीं है कि कल इसी तरह से आज़ाद रहोगे। बहुत बाधाएं आने का संकेत मिल रहा है, लेकिन यह बाधाएं टल सकती हैं। जैसे अभी साधना शिविरें ये जो लगवाई जा रही, किस लिए लगवाई जा रही? बाधा को टालने के लिए। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि जब पानी नहीं बरसता है और सूखा अकाल पड़ता है, तब देवताओं को खुश करने के लिए, इंद्र देवता को खुश करने के लिए, वरुण देवता को खुश करने के लिए, आप तो समझो क्या करते हैं लोग? यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम ध्वनि उनकी करते हैं कि वो खुश हो जाए और पानी जो है वो बरसने लग जाए। उसी तरह से यह संकट टालने के लिए यह साधना शिविर लगवाई जा रही है। गुरु महाराज ने जो नाम जगाया प्रभु का, वो नाम का नाम ध्वनि कराई जा रही है कि जिससे आगे संकट टले। कम तो होगा, लेकिन पूरा कम नहीं हो पाएगा। जितने भी सत्संगी हैं, नामदानी हैं, अगर वो ये महसूस कर लें कि हमारी आज़ादी खतरे में है, तो अभी समझो लग जाएंगे। अगर तो थोड़ा ही बचेगा, 4 ही आना तकलीफ रह जाएगी, 12 आना खत्म हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जीवन रक्षक भंडारा। दया दुआ की वर्षा में भीगेंगे हम सब लोग। प्रभु दर्शन जीवन रक्षा का आया है यह योग। पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वार्षिक भंडारा 2026 सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम दिनांक 13, 14 व 15 मई 2026। समय प्रातः 4:30 बजे व सायं 5 बजे से। पूजन 14 मई की रात्रि में। स्थान बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। संपर्क नंबर 9575600700 व 9754700200। यूट्यूब जय गुरुदेव यूकेएम। जय गुरुदेव।